नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निधि काबरा है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर यानी महिलाओं में होने वाले बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के प्रिवेंशन यानी रोकथाम के बारे में। जी हाँ, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि सर्वाइकल कैंसर 4th मोस्ट कॉमन रीजन है महिलाओं में कैंसर का वर्ल्ड वाइड और महिलाओं में होने वाली कैंसर से मृत्यु का 2nd मोस्ट कॉमन रीजन है इंडिया में। साथ ही जानकर ये खुशी भी होगी कि अब ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीनेशन यानी कि टीका उपलब्ध है। सर्वाइकल कैंसर का कारण होता है HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन, जो कि एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। ये 100 से अधिक प्रकार का होता है, पर इसके कुछ हाई रिस्क जीनोटाइप्स होते हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और अब उन सभी हाई रिस्क जीनोटाइप के अगेंस्ट हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। अगर वैक्सीनेशन यंग एज में यानी 9 से 14 साल की उम्र की महिलाएं जो कि अभी सेक्सुअल एक्टिविटी से एक्सपोज भी नहीं है तब लिया जाए तो मात्र 2 डोजेस 0 और 6 मंथ के इंटरवल पर लेने से लगभग ये 100% इफेक्टिव है और फ्यूचर में होने वाले कैंसर के रिस्क को लगभग खत्म कर देता है। 15 से 26 साल की उम्र की महिलाओं में भी ये वैक्सीन काफी इफेक्टिव है, लेकिन उनको 3 डोजेस 0, 2 और 6 मंथ के इंटरवल पर लेने की जरूरत होती है। 26 से 45 साल की महिलाएं अगर हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं, यानी कि वो महिलाएं जिन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी 20 साल से कम उम्र में ही स्टार्ट कर दी, जिनमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स और मल्टीपल प्रेगनेंसीज और डिलीवरीज की हिस्ट्री है, वो महिलाएं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं यानी लंबे टाइम से स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट ले रही हैं या HIV इन्फेक्शन से ग्रसित हैं, वो महिलाएं जो कि स्मोकिंग करती हैं, वो महिलाएं जिनमें बार बार सफेद पानी जलन खुजली की समस्या बनी है, जिनमें पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग यानी संभोग करने के बाद ब्लीडिंग होती है, या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग यानी मेंसेस के बीच बीच में भी कभी कभी रक्त प्रसाव दिखता रहता है, ये सभी महिलाएं हाई रिस्क कैटेगरी में आती हैं और इन महिलाओं ने अगर यंग एज के अंदर वैक्सीनेशन नहीं लिया है तो उन्हें 26 साल की अधिक उम्र को भी टाइम पे भी वैक्सीनेशन जरूर ले लेना चाहिए। ये उनके लिए काफी लाभकारी और उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही यह भी देखा गया है कि सर्वाइकल कैंसर की ग्रोथ 30 से 60 साल की उम्र की महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलती है। तो 30 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को रेगुलर 3 to 5 इयर्स के इंटरवल पर पैप स्मीयर, जो कि बच्चेदानी के मुंह से पट्टी बनाकर माइक्रोस्कोप में जो एबनॉर्मल सर्विक्स के अंदर सेल्स ग्रो करती हैं उनको चेक करने वाला एक सिंपल सा स्क्रीनिंग OPD प्रोसीजर है, जरूर करवाना चाहिए। अगर पैप स्मीयर के अंदर एबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट होती हैं तो कॉल्पोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी करके कंफर्म करना चाहिए कि कैंसर सेल है कि नहीं, और अगर उसमें भी कैंसर सेल डिटेक्ट होती हैं तो उसी वक्त क्रायोथेरेपी, कोनाइजेशन या फिर लूप टेक्निक के द्वारा वहीं के वहीं कैंसर की ग्रोथ को रोक कर और खत्म किया जा सकता है। जो हाई रिस्क महिलाएं हैं वो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी करके जिसकी सेंसिटिविटी पैप स्मीयर से ज्यादा होती है उसके लिए ऑप्ट कर सकती हैं। साथ ही अब HPV जीनोटाइप का डिटेक्शन टेस्ट भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको अगर HPV इन्फेक्शन है तो उसमें कौन सा जीनोटाइप आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अगर वो हाई रिस्क जीनोटाइप है तो इस तरह की महिलाएं 3 से 5 साल की जगह हर साल में अपना पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन, जो कि एक OPD प्रोसीजर है, कराकर रेगुलर इंटरवल पर पैप स्मीयर टेस्ट कराकर अर्ली स्टेज में कैंसर का डिटेक्शन किया जा सकता है। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आप अगर वैक्सीनेशन से संबंधित या स्क्रीनिंग टेस्ट से संबंधित हमसे कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं या नीचे लिखे गए पते पर हमारे से आकर मिलकर डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। धन्यवाद।